सर हाँ बच्चे, सर मुझे सर फ्लोट और डबल समझ नहीं आया। चलिए कोई नहीं, अब अभी तो लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर दोबारा उस पर बात करेंगे। फ्लोट मतलब जो नंबर पॉइंट के साथ स्टोर नहीं करते हैं। पॉइंट जैसे 11 रुपये में 2 चॉकलेट मिलते हैं, तो एक चॉकलेट का दाम कितना हुआ, प्राइस कितना हुआ एक चॉकलेट का, क्या बता सकते हैं? अगर 11 रुपये के 2 चॉकलेट मिलते हैं। सर 5.5। यस, ये पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं ना, इसको फ्लोट नंबर बोलते हैं, ठीक है। सर डबल नंबर में भी तो सर पॉइंट होता है। हाँ, उसमें भी पॉइंट ही लगता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। जैसे इंटीजर के 4 नंबर थे, इंटीजर कंप्लीट नंबर के लिए होता है जिसमें पॉइंट नहीं लगते, तो उसके 4, एक छोटा नंबर, एक उससे बड़ा, फिर एक काफी बड़ा, एक बहुत 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 बड़ा। जो लॉन्ग नंबर होता है वो बहुत बहुत बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। माइंड में ऐसे रखिए, हम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। और ये फ्लोट में क्या होता है, तो फ्लोट और डबल जो है, ये पॉइंट वाले नंबर स्टोर करता है। फ्लोट जो है ज्यादा बड़े नंबर स्टोर करता है, और डबल जो है बहुत 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 बड़े नंबर को स्टोर करता है, ठीक। ऐसे माइंड में रखिए, ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलिए हम लॉजिक पर बात कर रहे थे। तो इफ के बीच में जो ट्रू लिखा होगा तभी ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा मतलब रन होगा। मैं अगर यहां सीधा ट्रू लिख दूं, दैट इज ऑल्सो वैलिड। क्लियर। यहाँ मुझे ये बता रहा है कि आपने एक्स वाई मेमोरी में रख रखा है और उसको यूज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली कंप्यूटर के लिए मेमोरी सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स होता है, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। इसलिए कंप्यूटर चाहता है कि मेमोरी बर्बाद, वेस्टेज नहीं हो। ओके, इसलिए जैसे ही हम एक्स्ट्रा मेमोरी खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूज में नहीं है, तो वो हमें वार्निंग देता है, प्लीज इसको हटा लो आप, क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर रहे, ठीक। तो यहाँ आपने देखा इफ के बीच हमने जो जो भी इसमें हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसका टोटल रिजल्ट जो है ट्रू होगा, तभी ये सेक्शन रन करेगा, अदरवाइज नहीं रन करेगा। जैसे मैंने एक सिंपल एक्स रखा है, एक्स की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ये वाला सेक्शन रन नहीं करेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं वाई कर दूं, सर रिजल्ट लेने के लिए सर एल्स करना होगा सर, अगर दूसरा हाँ करना हाँ, यस यस, ठीक है। एल्स मतलब ये कंडीशन गलत हो गया तब जाकर, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ बुलियन पर काम करना चाह रहे हैं, इसलिए उधर ज्यादा उतना नहीं करते, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो, दो बाइनरी, दो बुलियन का आपस में ऑपरेशन कैसे होता है। एक ट्रू है और एक फॉल्स है। एक्स जो है क्या है, फॉल्स, और वाई क्या है, ट्रू। अगर मैं ये कर दूं एक्स एंड वाई, कोई बताएगा मुझे क्या प्रिंट होगा ये। एक्स एंड वाई मतलब एक्स भी ट्रू होना चाहिए, वाई भी ट्रू होना चाहिए। एंड मतलब मुझे, सर कोई रिजल्ट प्रिंट नहीं होएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स जो है फॉल्स है, और ये कंडीशन तभी चलेगा जब, सॉरी ये तो कैपिटल वाई हो गया था, ठीक है। कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि एक्स की वैल्यू फॉल्स है। एंड आप समझ रहे हैं, एंड मुझे वनीला आइसक्रीम भी चाहिए सर और चॉकलेट आइसक्रीम भी, दोनों दोनों चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और मतलब दोनों में से कोई एक भी है तो चलेगा। और के लिए साइन हो, ये आपने एंड का साइन लिख लिया, नोट कर लेना आप। सर आपने बताया था सर एंड के लिए ऐसा लगाना, और सर और के लिए सर डबल। वो उस पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। और ये है और का साइन, ठीक है। और मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये वाला सेक्शन रन करेगा, और इसमें एक ट्रू है, वाई इज ट्रू, तो इसका रिजल्ट आएगा। ये आप देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। 2-3 ही है, ज्यादा नहीं। एक एंड वाला, एक और वाला, ठीक है। ये जब आप लॉजिक कोड कर रहे होंगे तो उसमें लॉजिक बनाने में बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक। और एक नॉट, एंड, और तीसरा है नॉट। नॉट का साइन होता है ऐसे, लिख लेंगे ये नॉट। सर आगे सर इज इक्वल टू भी लगेगा। और नहीं बच्चे, नहीं नहीं,
सर आपने बताया था हाँ, सर इसके वो बाद सर असाइन कर रहे थे, वो वैल्यू उसमें डाल रहे थे, अभी वो डाल नहीं रहे हैं। ये सीधा मैं देख रहा हूँ एक्स में जो भी वैल्यू है, ये नॉट मतलब उसका उल्टा, नॉट साइन लगाया इसका मतलब उल्टा, एक्स के आगे ये लगा दिया इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, एक्स का फॉल्स है, फॉल्स का उल्टा क्या हो गया, ट्रू। दैट विल वर्क। सर फिर एक्सक्लेमेटरी साइन सर नॉट का मतलब होता नॉट है। को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू है उसको इसने उल्टा कर देना है। ओके, एक्स की वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये सर उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, ये फॉल्स। एक्स की वैल्यू नहीं चेंज कर रही है, ये कंफ्यूजन नहीं होना। एक्स की वैल्यू रीड किया और उसके आगे नोट लगाकर उसने इफ को बताया कि ये टोटल वैल्यू ये है। ओके, अगर मैं यहाँ y कर ओके दूं, सर। अगर मैं यहाँ y कर दूं, ये काम नहीं करेगा क्योंकि y में ट्रू है, फिर ट्रू का नोट किया इसने तो क्या हो गया, फॉल्स, और फॉल्स में ये सेक्शन रन नहीं करेगा, कुछ भी रन नहीं हुआ। ओके, ये बाइनरी वाला आज क्लियर होना चाहिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हमने बाइनरी ये वाला फिनिश करना है, ये चीज एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ठीक है, थोड़े और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करें, तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। ठीक है, ये क्या वैल्यू प्रिंट होगा, सर एक आपने यस यस, सर जो ये आपने सर डबल एस डाले हैं सर इनका क्या ये डबल एस नहीं है? बच्चे, ये डबल एस नहीं, ये 7 के ऊपर जो करेक्टर है एंड वाला साइन, ये एंड वाला साइन है, आपके मोबाइल में होगा या लैपटॉप में होगा, 7 के ऊपर होता सर है। यस इसका मीन मतलब क्या है सर? इसका मतलब है एंड, एंड मतलब दोनों होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, वनीला आइसक्रीम भी चाहिए और चॉकलेट आइसक्रीम भी चाहिए, बोथ। अगर उसके पास एक है तो फिर मुझे वो डील नहीं करनी, उस दुकान से नहीं लेना, जिस दुकान में दोनों मिल रहा होगा वहीं से खरीदना। एंड मतलब यही होता है, दोनों, बोथ, एक्स एंड वाई दोनों ट्रू होने चाहिए, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ठीक है, और यहाँ और करते हैं तो इसका क्या वैल्यू होगा, दूसरी वाले का क्या प्रिंट हुआ, ट्रू। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि दोनों में से कोई एक सही है, दोनों में से कोई एक ट्रू है, और का ये मतलब है दोनों में से कोई एक, वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम, कोई भी एक, दोनों भी होगा चलेगा, लेकिन कोई एक तो होना ही चाहिए। अगर दोनों में फॉल्स कर दूं फिर ये फॉल्स ही हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ऊपर वाला तो फॉल्स ही रहेगा, दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कोई एक ट्रू जरूर हो। ओके बच्चे, सर यस। ठीक है, और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। म्यूट करिए आप लोग, किसकी आवाज आ रही है, नोट का साइन लगाया, वाई के लिए भी कर देते हैं। तब तक फिर बच्चे का दिहाड़ में होंगी आवाज। बच्चे म्यूट कर लो, आवाज आ रही है घर की सारी, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो जो x की जो वैल्यू है ये उसका, सर आपके पास सर लो आ रही है। बच्चे बाकी सबको आ रही है, आप थोड़ा साउंड अप करिए। किसी और को लो आ रही है क्या, हेलो, नो सर। थोड़ा साउंड अप करिए या ईयरफोन यूज करिए। सब लोग म्यूट करिए और वीडियो ऑफ रखिएगा। बच्चे वेटिंग रूम में हैं। ठीक,
तो ये x को जो रिवर्ट कर रहा है ये क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। सर यस बच्चे, सर एक बच्चे सर एंटर हो रहा है सर, आप उनको एंटर कर लो। ठीक है। सबको तो कर लिया, सारे हो गए इंटर। अगर वो इंटर नहीं हुआ तो उसको बोलिए दोबारा ट्राई करें। तो ये तीनों ऑपरेशन आप लोगों को समझ आ गया। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अभी इसी पर और थोड़ी देर हम लोग काम करेंगे, डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ये वाला एकदम इजी है और एकदम फन है, ठीक है। इसलिए जिसको थोड़ा भी डाउट है एकदम बिंदास होकर पूछिए, कोई भी टेंशन नहीं। यस बच्चे, सर लास्ट वाले 2 नहीं समझ। लास्ट ये जो x की वैल्यू नोट लगाया ना, इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। नॉट क्या करेगा, जो ट्रू है उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स कर देगा, और जिसका फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। x की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो x की वैल्यू जो तीसरा है ट्रू कर दिया इसने, ट्रू प्रिंट किया, और y की वैल्यू है ट्रू, तो इसको क्या कर दिया इसने, फॉल्स। नॉट लगाने का मतलब उल्टा, उसकी जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके रिप्रेजेंट करना। सर जो आपने फर्स्ट पर लगाया सर वो नहीं समझा। ये बच्चे एंड का साइन है, एंड। एंड मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए तब वो ट्रू होगा। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होगा ये एंड, जब दोनों ट्रू हो। ओके, ये आगे क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जांपल भी समझाया जाएगा, फिजिक्स में, ठीक है। हमें समझाया गया था, मतलब हमें बताया गया था, अब आप लोगों को सिलेबस में है कि नहीं, या शायद पहले ही क्लास में हो, अर्थ में ही हो, ठीक है। एंड साइन कब होगा, ये मतलब माइंड में सोच कर देखिए कि दोनों अगर गलत है, एंड लगा हुआ है तो गलती होगा, दोनों में से कोई एक सही है, एंड लगा हुआ है तो गलती है। जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक ये ट्रू नहीं है। लेकिन जब और की बात करते हैं तो और में क्या होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, और में क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, एंड ट्रू इज ट्रू। मतलब इसके 3 कंडीशन में ट्रू होंगे। एंड वाले में एक कंडीशन में ट्रू है, कब ट्रू है, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। जिसको ट्रू से के साथ कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे, वो माइंड में रखें बाइनरी वाला 1। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आ जाएगा। जिनको ये ट्रू फॉल्स नहीं है, वो लग रहा है कि ट्रू फॉल्स क्या है, तो ऐसे रखिए बाइनरी वाला 1 है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। या जो करंट की तरह से समझना चाहते हैं, ट्रू मतलब बिजली आ रही है, फॉल्स मतलब बिजली कट कर दिया गया है, बिजली डाउन है, करंट डाउन है, ठीक है। अगर आज क्लियर नहीं हो तो हम अगली क्लास में भी करेंगे, इसलिए किसी को कोई भी घबराना शर्माना नहीं, लेकिन हाँ आज जरूर पूछिए, ये नहीं कि आगे पूछ लेंगे, क्या पता उस दिन सारे बच्चे बोल दे समझ आ गया तो उसका आपका रह जाएगा। इसलिए किसी को थोड़ा भी डाउट है तो एकदम खुलकर बोलिए। किसको किसको समझ नहीं लगा, आगे बढ़े फिर इसमें थोड़ा सा। क्या बात, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। ट्रू और फॉल्स कैसे कंडीशन में मतलब बन सकता है, जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल लिया था, फिर से करते हैं। एक वैल्यू है i की 10 और दूसरी वैल्यू है
जे की 15, ठीक है। जैसे मैंने एक बुलियन लिया, ये बुलियन है, और इसमें असाइन क्या किया, i इज ग्रेटर देन j। अब मुझे कौन कौन बच्चा ये बता सकता है कि इसका रिजल्ट अगर मैं प्रिंट करूं तो b की वैल्यू क्या होगी? कौन कौन बता सकता है? सिर्फ अपना नाम बताइए, रिजल्ट नहीं बताना है। सर वितेश। वेरी गुड, नेक्स्ट। दूसरा बच्चा कौन था? सर मुझे भी, सर सुशांत। और एक तीसरा बच्चा भी था कोई सुशांत के बाद? दो ही बच्चे बता सकते हैं इसके बारे में। ये मैथ का ऑपरेशन है बच्चे। i ग्रेटर देन j, मतलब क्या i जो है, i में क्या वैल्यू है 10, j में क्या वैल्यू है 15, तो क्या i जो है बड़ा है j से? आप बोलिए सही या गलत, ये कौन कौन बता सकता है? सर नो, सिर्फ नो नहीं बोलना है, फॉल्स बोलना है बच्चे, कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलिए ट्रू और फॉल्स। ये कितने बच्चे बता सकते हैं ट्रू और फॉल्स? ये तो मुझे लगता है सभी बच्चे बता देंगे। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सर बट अगर हम इसको सर प्रिंट करते हैं तो सर आ नहीं रहा आंसर। ओ बच्चे रुक जाइए प्लीज, आएगा, ठीक है। ये सारे बता सकते हैं ये आए, इसका क्या मतलब, क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कौन कौन नहीं बता सकता? प्लीज, शर्माने की बात नहीं है, हम सब तो इतने दिन से साथ में हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपको समझ लग रहा है, इसलिए जिनको नहीं समझ लग रहा है उनको जरूर पूछना चाहिए। सभी बता सकते हैं ना इसका क्या मतलब है? आई यस सर। ग्रेटर देन जे, और आई की वैल्यू 10 है, जे की वैल्यू 15 है। ये कंडीशन क्या सही है या गलत है? चलिए रन करा कर देखते हैं। फॉल्स है, क्यों? आई की जगह 10 है, इसका मतलब ये हुआ 10 इज ग्रेटर देन 15। ये तो कोई भी 4th क्लास का बच्चा, 3rd क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि ये गलत है। मुझे लगता है 2 क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं ये फॉल्स है, ठीक है। तो कंप्यूटर ने इसको कैलकुलेट करके बी में क्या स्टोर किया? फॉल्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसका मतलब क्या है? ये सही कंडीशन, आई की वैल्यू जो है जे की वैल्यू से कम है, आई इज लेस देन जे। ट्रू। यस बच्चे। ट्रू है। और अगर मैं ऐसे लिखूं, ये स्टेटमेंट सही या गलत है? मैंने गलत तो नहीं टाइप किया सर फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है, मैंने गलत तो नहीं टाइप किया? आप लोग बताइए जरा। सर फॉल्स। सर गलत टाइप किया है। गलत टाइप किया है? नहीं बच्चे, ये सही है। सर यहाँ पर ये डबल इक्वल का मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं? पहले हम कंपेयर कर रहे थे, ये बड़ा है छोटा है, ग्रेटर देन लेस देन है, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अब बताइए ये दोनों इक्वल है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल है? नो सर, नो। तो ये क्या आएगा? फॉल्स, रन नहीं हो रहा है। सर इस स्टेटमेंट में सर नॉट इक्वल आएगा तो सर ये ट्रू होएगा। एकदम बच्चे, ये किसका रन नहीं हो रहा है? आपने कोई छोटा सा मिस्टेक किया होगा बच्चे, आपने कोई ब्रैकेट छोड़ा होगा, ठीक है। ये लॉजिक सबको समझ लग रहा है? यस सर। कोडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है लॉजिक, और ये लॉजिक बस यही है 3-4, दैट्स ऑल, और कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत लोग जो थोड़ा सा कोड सीख लेते हैं वो बहुत उसमें रहते हैं कि मुझे बहुत कुछ कोडिंग आती है। कोडिंग में कुछ है ही नहीं, एकदम बच्चों वाला, बस लोग समझते नहीं है, मतलब बेसिक क्लियर नहीं होता, इसलिए उनको लगता है ये हार्ड है।
कोडिंग सबसे ज्यादा सिंपल चीज है, ठीक है। मतलब हम ह्यूमन से कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा कमजोर ही है, हमारा माइंड तो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा फास्ट है अभी तक, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को समझा रहे हैं इसका मतलब कंप्यूटर को तो बहुत सिंपल सी चीज, सिंपल लॉजिक ही समझ आएगा। ओके, ये देखो आप लॉजिक कितना सिंपल है, ये लॉजिक में आज जो बताया ना ये इतना ही लॉजिक है सारा। कंप्यूटर में जो लॉजिक सबसे ज्यादा जरूरी है बस वो इतना ही था। कंपेयर कर लिया कि कौन सा ग्रेटर देन है वो सही है कि नहीं है, लेस देन सही है कि नहीं, इक्वल टू सही है कि नहीं, इसका रिजल्ट फॉल्स आया और एक बच्चा बता रहा था नोट करेंगे तो ट्रू आएगा, वो एकदम सही था, इसका मतलब आप लोग सही से समझ रहे हैं, ठीक। तो सुशांत शर्मा क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे हुआ ट्रू? सुशांत बच्चे। सर मैं आए। सर इसलिए सर क्योंकि सर ये कह रहा है कि सर आई और सर जे जो है नॉट इक्वल है। सर आई 10 है और सर जे 15 है, तो सर 10 और 15 इक्वल नहीं है, तो सर ये ट्रू बता रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। और किसी को नहीं समझ लग रहा हो? ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने 3 बुलियन वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। और बुलियन स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए पता है? सिर्फ 1 बिट, क्योंकि 1 बिट का मतलब ही होता है 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। जैसे इंटीजर को स्टोर करने के लिए 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट लगते हैं। बुलियन को स्टोर करने के लिए सिर्फ 1 बिट चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक है बिट बाइनरी, ये वही है, ये बाइनरी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है बुलियन। ओके, तो इसको स्टोर करने के लिए सिर्फ 1 बिट चाहिए, बाइट का 8वां हिस्सा 1 बिट। ओके, अब हम जैसे पहले 2 को कंपेयर कर रहे थे, इस बार 3 को करके देखते हैं, इतना सिंपल। कौन कौन मुझे बता सकता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? सर मैं आए। आप भी बता सकते हैं, गुड। और कौन? सर मैं आए वितेश। गुड गुड गुड, वितेश, वेरी गुड। सर मुझे सुशांत, धर्मेंद्र, कौन है? इसका आंसर आएगा सर ट्रू। आंसर नहीं बताना था, आपने तो सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, रन कराते हैं। ठीक है, ट्रू। अगर मैं इसमें एक भी फॉल्स कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो सर सर मैं आए। फॉल्स। सब लोग बता सकते हैं? कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज मुझे प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। अगर एक भी फॉल्स हो और सारे एंड 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 लगे हैं, इसका मतलब फॉल्स। ठीक है, सर अगर और का साइन लगाएं तो सर ट्रू आ फिर जाएगा। एक भी ट्रू होगा तो ट्रू। ठीक है, मतलब जलेबी लेना है, समोसा लेना है या फिर रसगुल्ला लेना है, ठीक है। घर से हमें ये बोला गया मार्केट से तीनों में से कोई एक ले आ, ठीक। तो जो भी एक मिलेगा वो हम ले आएंगे। हाँ, तीनों में से कोई नहीं मिला तो फिर तो फॉल्स हो गया, फिर तो घर में पिटाई लगनी। और मतलब कोई एक, ऐसा नहीं कि सारे नहीं, कोई एक तो चाहिए ही चाहिए। सारे भी मिल जाए तो ठीक है, एक से ज्यादा भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए, इसका मतलब वो और। ठीक है, ये और वो, ये और हिंदी वाला और नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश वाला और है, वो और मतलब या तो ये या फिर वो। मुझे भी कंफ्यूजन होता था बहुत स्टार्टिंग में, ठीक है।
एंड का मतलब तो हिंदी में होता और, लेकिन और का इंग्लिश मतलब होता है अदरवाइज दिस एल्स दिस, या तो ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। ये और जो मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लिश वाला और है, ओ आर और, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और इसका साइन है ये ओ, ये वैलिड कोड नहीं है, बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए स्क्रीन पर वो कर रहा हूँ, और एंड का साइन है ये, ठीक है। तो और जो है ये और मतलब या तो ये वाली आइसक्रीम या वो वाली आइसक्रीम, एंड का मतलब ये आइसक्रीम भी चाहिए और वो दूसरी आइसक्रीम भी चाहिए, ओके। ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ये और हिंदी वाला नहीं है और, ठीक है। और मतलब या तो ये या तो वो, कोई भी एक हो चलेगा, एक से ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। एंड मतलब सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, एक भी गलत मतलब मामला खराब। मतलब चाय बना रहे हैं, दूध है, चीनी है, पानी है, गैस है, बस पत्ती नहीं है, इसका मतलब ये खत्म, ये फॉल्स हो गया, चाय नहीं बन सकता। या जैसे घर में कोई गेस्ट आया और फादर साहब ने पूछा चाय बन सकती है क्या, तो आपने सारा चेक किया और एक आइटम नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ हाँ थोड़ी सी बन जाएगी, क्योंकि है ही नहीं चाय पत्ती, चाय बन ही नहीं सकता, दूध नहीं है तो चाय पत्ती नहीं, चाय नहीं बनेगा, ओके। वो समझ लो आप, वहां एंड कंडीशन है कि सारे के सारे आइटम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, दैट इज एंड। और मतलब ओ छोटू चल रसगुल्ला ले आया, समोसा ले आया, कुछ है, तो आपने आप कहोगे यस यस रसगुल्ला है, और मतलब दो में से कोई एक, एक तो चाहिए ही चाहिए। अगर रसगुल्ला भी नहीं है, समोसा नहीं, तो आप खाली प्लेट लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर दोनों है तो दोनों लेकर आ सकते हैं, दैट इज और मतलब या तो ये या तो वो, कोई भी एक, एक होना जरूरी है, यानी कि कुछ नहीं है फिर आप क्या, आप खाली प्लेट लेकर थोड़ा ना मेहमानों के सामने जाएंगे, ओके। ये कोड एक्चुअली वैलिड नहीं है, ये मैं आप लोगों को देखने के लिए कर रहा था, दिखाने के लिए। तो इसको कमेंट करना पड़ेगा। यस यस, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करते हैं तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता, ठीक है, कंप्यूटर उसको छोड़ देता है, स्किप कर देता है। तो अब यहाँ पर y जो है एक्स वाई जेड, और यहाँ मैंने एंड साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब तीनों ट्रू होने चाहिए, तब ये ट्रू है, तब फाइनल रिजल्ट इसका ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। अब और कंडीशन पे चलते हैं हम। क्या रिजल्ट आएगा इसका सुशांत? सर इसका सर में आए, सर इसका ट्रू आएगा। हाँ, और नेक्स्ट कौन बच्चा था? क्यों ट्रू आएगा सर बताइए, भी थे। क्यों क्यों आएगा सर ट्रू? ट्रू आएगा क्यों? सर क्योंकि सर इन्होंने कहा है सर कि x या फिर y सर या फिर z में से कोई एक भी true होगा हो तो चलेगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो जाए तो भी, दो ट्रू है तब भी कोई बात नहीं, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं सारा फॉल्स कर दूं फिर मामला खराब हो जाना है। ना घर में समोसा है ना रसगुल्ला है, फिर गेस्ट के पास नहीं जा सकते, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा फॉल्स, हम गेस्ट को नहीं दे सकते, कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा, ओके। इसका फॉल्स आएगा क्योंकि सारे फॉल्स है। अगर एक भी ट्रू करते हैं हम तो फिर मामला बन सकता है, बात बन सकती है, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ लगा? यस सर। ठीक है बच्चे, इस पर हम Yes, एक्सपेरिमेंट भी sir. करेंगे आगे, इसका हम कोड में यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम कोड में यूज करेंगे। लेकिन ये सब आपने नोटबुक में लिख लिया है और समझ लिया है ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम इसका कोड में यूज कैसे करेंगे ये जरा बताइए। ऐसा करते हैं, एक प्रोग्राम ऐसे सोचते हैं, ठीक है। सर आप इसको कंप्लीट कराने के बाद सर अगली एक दो क्लास में सर हमें कोई छोटी सी एप्लीकेशन बनाना सिखा दोगे? बच्चे एप्लीकेशन तो मतलब ये कोड सीखते सीखते ही आप एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे,
ठीक है, या नेक्स्ट मंथ मैं आपको कोशिश करूंगा एक छोटा सा प्रोग्राम एंड्रॉइड का ऐप कैसे बनता है वो एक छोटा सा दिखाऊंगा, जस्ट ऐसे। ठीक है, उसमें आप लोगों को सीखना नहीं है क्योंकि आप तुरंत अभी नहीं सीख सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले आप कोड सीखेंगे फिर आप यूज करेंगे। ठीक, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक छोटा सा ऐप बनाते हैं, किसी दिन रखते हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अभी इस पर हम प्रोग्राम बनाएंगे। एक लॉजिक ऐसे सोचते हैं, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था 8 मार्च को। ठीक है, तो मान लो कि शॉपिंग मॉल में या फिर किसी शॉप में एक ऑफर निकला है कि अगर कोई बंदा मतलब मेल 5000 से ऊपर की खरीदारी करता है तो उसको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर बंदा, ठीक से सुनेंगे, कंडीशन 1, अगर बंदा मतलब मेल 5000 से ऊपर की खरीदारी करता है तो उसको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है इसलिए आज मतलब 8 मार्च को। ठीक है, तो कोई भी फीमेल 2000 से एबव वो करती है परचेज तो उसको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वो 5000 से ऊपर का परचेज करती है तो उसको 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर मैं कंडीशन दो चेक करने पड़ेंगे, पहले मेल है या फीमेल है, फिर सर उसे फिर से बताना। यस यस। सर सेकंड फिर से बताना। सेकंड है कि अगर कोई कस्टमर फीमेल है तो वो उसने अगर 2000 का परचेज किया है, 2000 या उससे एबव, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि मेल को 5000 से एबव खरीदने पर 10% का डिस्काउंट था। ठीक है, लेकिन फीमेल अगर 5000 से ऊपर का परचेज करती है तो फिर उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, साथ में मैसेज भी प्रिंट करना है, हैप्पी वुमेन्स डे। ठीक है, अगर फीमेल कस्टमर है तो, और मेल कस्टमर है तो सिर्फ थैंक यू प्रिंट करना है। अब कौन कौन बच्चा ये बना सकता है? अगर कोई बना दे तो मेरा दिल ही खुश हो जाए, बताओ। सर कर सकते हैं। कौन, नाम बताओ भाई। सर थोड़ा थोड़ा सा समझ आया। कोई नहीं, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है हो जाएगा तो फिर कोशिश करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ना कि हो जाएगा तो फिर वो पक्का हो जाएगा। ठीक, हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, मैं ऐसे लाइफ से रिलेटेड टेक्निक भी बता रहा हूँ कि जब हम कोई प्रॉब्लम बड़ा सा देखते हैं ना तो हम डर जाते हैं, ये कैसे होगा। फिर आपको क्या करना है, शांति से ठंडे दिमाग से उसको सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे मुझे कल एग्जाम देने के लिए दिल्ली जाना है, कपड़े भी नहीं साफ हैं, रिवीजन भी करना है, टिकट भी बुक नहीं हुआ है। ठीक, अभी इतना सारा है, कैसे जाऊंगा मैं, कल एग्जाम है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। अच्छा, कपड़े धोने के लिए भिगो दिए, ये इतने बजे डाल दूंगा, इसको अलग हो कर दिया, या किसी से हेल्प ले लिया। ठीक है, दूसरा टिकट के लिए अपने दूसरे फ्रेंड को बोल दिया कि भाई, मैंने सारे प्रॉब्लम को पहले ब्रेक करके अलग अलग कर दिए। ठीक है, फिर एक एक को सॉल्व करेंगे तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कंप्यूटर में हम एग्जैक्टली यही करते हैं, इसमें कोई दूसरा फंडा ही नहीं है। हम प्रॉब्लम को अलग अलग ब्रेक करते हैं, उसको अलग अलग फंक्शन मिल के देते हैं। अभी नहीं करना है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, अलग फंक्शन अलग क्लास ऐसे बना देते हैं, और वो एक एक जो प्रॉब्लम है उसको एकदम छोटा छोटा कोड बन जाता है और वो बहुत ईजी होता है इंप्लीमेंट करना। ठीक है बच्चे, तो जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो करीब 10-10 हजार लाइन का कोड होता है, लेकिन उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छा ये काम, ये छोटा वाला काम इस फाइल में करेगा, छोटा दूसरा छोटा काम इसमें, तो इतने पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, देखने में इजी लगने लगता है, वो बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कितने कंडीशन है, उसको कैसे कैसे ब्रेक करेंगे। कौन बताएगा मुझे इसको कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, इस पर बात करते हैं, ताकि हमारा माइंड सेट उस तरह का बने कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ओके, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे ब्रेक करेंगे। कोड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, नॉर्मल ऐसे बात कर रहे हैं। इस वाले प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें कैसे कैसे ब्रेक करना चाहिए प्रॉब्लम को, कितने कंडीशन बन रहे हैं। मतलब कोडिंग करने के लिए ही हम उसको प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे, लेकिन कोड की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ लॉजिक की बात करिए कि ये इस कंडीशन में ऐसे कर लेंगे, दूसरे कंडीशन में से, तीसरे कंडीशन में से, लाइक दैट।
कम ऑन। एनीवन जो बच्चा बोल रहा था कि इसको कर सकते हैं वो तो एक्सप्लेन करिए प्लीज। मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए इसको प्रॉब्लम को ऐसे ब्रेक करते हैं कि जैसे पहले था कि मेल कस्टमर और फीमेल कस्टमर, इस दोनों को लॉजिक अलग कर देते हैं। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि ये कस्टमर मेल है या फीमेल, एक कंडीशन ये बन गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि अगर मेल कस्टमर है तो इसने 5000 से एबव की खरीदारी करी है या उससे बिलो की, ये हो गया दूसरा कंडीशन। फिर तीसरा है कि फीमेल कस्टमर है, अगर इसने 2000 की खरीदारी करी है या एबव, या फिर 5000 या उससे एबव करी है, या बिलो 2000 से बिलो 2000 जो है उसने खरीदारी करी है। ये 3 कंडीशन फीमेल वाले में बनते हैं, मेल वाले में 2 कंडीशन बनते हैं। इसका कोई फ्लो चार्ट ही बनाकर दिखा सकता है क्या मुझे? फ्लो चार्ट, वैसे मैंने फ्लो चार्ट पर भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, तो आप कैसे भी बॉक्स बना दीजिए, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। एनीवन? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आप लोग उधर, ऐसा था मैं इधर पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग उधर टीवी देखे जा रहे हो म्यूट करके। एनीवन? फ्लो चार्ट बना सकते हैं? यस बच्चे कौन? यस बच्चे बोलो। फ्लो चार्ट मतलब आप लोगों ने देखा नहीं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फ्लो चार्ट पर सर्च करिएगा, फिर हम अगली क्लास में थोड़ा फ्लो चार्ट भी बनाना सीखेंगे। बिना फ्लो चार्ट के कोडिंग जो है वो मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर पर कोड करने से पहले हम पेपर वर्क करते हैं, और पेपर वर्क जो करते हैं वो एक्चुअली फ्लो चार्ट है। पेपर पर हम फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं, तो लॉजिक कैसे होगा उसको ब्रेक करते हैं, किधर ये वाला सेक्शन कर देंगे, ये वाला सेक्शन, और उसको बस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बच्चे, एक बच्चे का बार बार लॉग इन लॉग आउट हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि कस्टमर मेल है या फीमेल है। ठीक है सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, आप अभी आए क्या? यस सर। सर मुझे ना लगा कि अभी एग्जाम खत्म हो गए तो क्लासेस नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, कोई बात सर आपने क्या करवाया? नहीं। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देख लेना, काफी कुछ कराया है, और सीरियसली अब कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो आप कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, लेट मत आइएगा, ओके? और पिछला वीडियो सारा जरूर देख कर आइएगा। तो सबसे पहले में क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि कस्टमर जो है मेल है या फीमेल। सर मैंने बना लिया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बना ली है तो आप शो करिए, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ये थोड़ा डायरेक्शन चेंज करिए, रोटेट करिए, थोड़ा स्थिर रखिए, स्थिर रखिए।